जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो कथा है, वो हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं फेस करते हैं। हम सब जीवन में दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक वो होते हैं जिनका ईश्वर में बड़ा दृढ़ विश्वास होता है, जो कि अपना सब ही कार्य ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपना जीवन ही ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो कुछ होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं। और फिर जो ईश्वर को मानते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो परम तत्व है और हम जो है उनके सेवक हैं। और एक प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ अज्ञान के कारण है, कि हम अपने में और ईश्वर में भेद, उस परम तत्व में भेद मानते हैं, और हम वो परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर अज्ञान की एक परत पड़ी हुई है, इसलिए हम इस बात का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो कथा है वो कुछ इसी से मिलती जुलती है, और मैं अपनी व्यक्तिगत राय इस मुद्दे पर सिर्फ इतनी ही दूंगी कि मुझे लगता है किसी भी मार्ग को सही या गलत कहना ठीक नहीं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपने संस्कार और अपने गुरुजनों की कृपा से इस मार्ग में आता है। तो आप जिस भी मार्ग में है, वो सारे मार्ग जो है एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। तो आपसे सिर्फ जो आवश्यकता है उस मार्ग की, वो सिर्फ इतनी है कि आप उसमें दृढ़ निष्ठा से लगे रहें, और आप अपने आप को जितना पवित्र और जितना स्वच्छ और निर्मल अपने हृदय को बना लेंगे, उतना ही आपके लिए जो है वो उस मार्ग में प्रगति करना और सत्य की ओर जाना आसान हो जाएगा। तो कथा इस प्रकार से है कि भगवान राम जो है वो वो जाते हैं अयोध्या सीता जी के लिए, रावण का वध करते हैं। और जब सीता जी को लेके आने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वानर भी उनके साथ साथ आते हैं। और जब वानर सेना साथ साथ आ रही होती है, तो अयोध्या वासियों ने बड़े सुंदर सुंदर अरेंजमेंट किए होते हैं। पूरी नगरी को फूलों से सजा दिया होता है, और तरह तरह के भोजनों की व्यवस्था होती है भगवान के सत्कार के लिए। तो जो वानर होते हैं उनको सुग्रीव जी कहते हैं कि देखो भैया, ऐसा है कि आपके लिए जो है वहां अयोध्या वासियों ने इतने सुंदर भोजन की, इतने अच्छे आपके सम्मान की व्यवस्था की है। तो आप वहां जाकर के वानरों के तरह के प्रयास करिएगा कि छीना झपटी या फिर उठापटक ना करें, और जितना शालीन व्यवहार कर सकते हैं उतना शालीन व्यवहार करें। तो अब वानरों को सुग्रीव जी की बात तो ठीक लगी, लेकिन उन्होंने कहा हम ठहरे तो वानर ही। तो उन्होंने सुग्रीव जी से क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए महाराज कि आप हमारे लिए एक नेता चुन लीजिए, तो जो हमारी देख रेख करेंगे, और हम में से कोई लड़ ना पड़े, हम में से कोई उठापटक ना करने लगे, तो वो इस चीज का ध्यान देंगे। तो अब वानरों में श्रेष्ठ कौन? वानरों में श्रेष्ठ तो हनुमान जी ही हैं। तो फिर हनुमान जी को जो है वो वहां पर नेता नियुक्त कर दिया गया। अब भोजन का समय हो गया। सब हनुमान जी ने सबको बड़े सुंदर से एक पंक्ति में बिठा दिया, और सबके सामने सुंदर केले के पत्तल लग गए। अब भगवान राम भी आ गए, माता सीता भी आ गई। भगवान राम ने देखा कि हनुमान जी जो है वो खड़े हुए हैं। अब भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, तुम क्यों खड़े हुए हो? तुम भी आओ मेरे पास, भोजन लो, मेरे साथ भोजन करो। अब हनुमान जी के मन में बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि वो ठहरे अपने भगवान के भक्त। अब उनके मन में ये विचार हो कि मैं भगवान के साथ बैठ के कैसे खाऊं, और दूसरा विचार ये हो कि मैं अपने भगवान की इच्छा कैसे ना मानूं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ बैठ करके भोजन करूं। चलो अच्छा, उनके साथ बैठ के भोजन कर भी लो उनकी इच्छा का मान रखते हुए, तो मेरे लिए ना तो स्थान है ना पत्तल है केले का। तो यही सब उनके मन में उधेड़ बुन चल रही थी। अब भगवान जो है वो हनुमान जी के हृदय की बात बिल्कुल भांप गए। ऐसा ही भगवान का प्रेम होता है अपने भक्तों के प्रति। भक्तों को कुछ भी भगवान से कह के मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके हृदय में जो भक्ति है वो सच्ची है, तो आपको कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान सहज ही आपकी सारी जरूरतें, आपकी सारी इच्छाएं पढ़ लेते हैं, और जो आपके लिए अनुकूल होता है वो आपको प्रदान करते हैं। अब हो सकता है कि आपकी इच्छा कुछ और हो, वो आपको ना मिले, लेकिन वो भगवान जानते हैं कि उनके भक्त के लिए क्या अच्छा है,
और वो उसी प्रकार से आप पर कृपा करते हैं। तो अब हनुमान जी के हृदय की बात तो भगवान भाप गए, और जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है उनको थोड़ी सी स्थान बनाने के लिए क्या बड़ी बात है, तो उन्होंने तुरंत ही हनुमान जी के लिए स्थान बना दिया। अब स्थान तो बना दिया, लेकिन भगवान ने पत्तल नहीं बनाया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि भगवान, मैं आपके साथ कैसे भोजन करूं? सेम पत्तल में जिसमें मेरे प्रभु खाएंगे उसमें मैं कैसे खाऊं, जिनकी मैं जूठन खाता हूं। तो भगवान ने क्या किया कि चावलों से अक्षत के द्वारा उसमें जो है वो एक रेखा खींच दी। इससे क्या हुआ, एक ही केले का पत्ता दो हो गया। और इस बात पर हनुमान जी भी मुस्कुरा दिए, और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही तुम अपने आप को मुझसे भिन्न मानो, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरे प्रिय भक्त हो, और मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं। तो इस पर हनुमान जी ने जो कहा वो भी बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा कि भगवान, ये तो आपका दृष्टिकोण है, इसीलिए तो आप भगवान हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। आपके हृदय में किसी के लिए भी कोई भेद नहीं। मैं तो फिर भी आपका भक्त हूं, लेकिन आपके लिए तो किसी चांडाल और मुझ में भी कोई भेद नहीं। आपकी तो ऐसी दृष्टि है। तो ये तो आपका दृष्टिकोण है, लेकिन मुझ भक्त के दृष्टिकोण से देखिए, मेरा तो सारा आनंद ही आपकी सेवा में है। तो इस पर भगवान ने कहा कि अब तुम इस पत्तल की ओर दृष्टि डालो हनुमान, देखो ये एक होते हुए भी दो हो गया है। तो इस पर फिर वो दोनों मुस्कुरा दिए। तो इस कहानी से देखिए बहुत ही एक गहरी बात है कि जिस तरह से वो केले का पत्र एक होते हुए भी दो हो गया, और दो होते हुए भी एक हो गया, तो इसी तरह से हम और भगवान हैं, और इसी तरह से हम जीवात्मा और परम तत्व हैं। और हम दो होते हुए भी एक हैं, और एक होते हुए भी दो हैं। ये हमारे दृष्टिकोण पर है, ये हमारे हमें किसमें सुख मिलता है इस पर है। और भक्त का तो देखिए सुख जो है वो भगवान के सुख में होता है, उनकी जो भावना होती है वो तत्सुख की होती है। तो और जो इंसान जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में होते हैं, उनका स्वयं में साक्षात्कार करने का एक अलग ही सुख होता है, जहां पर वो उस अद्वैत भाव में आ जाते हैं, जहां पर उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किसमें आनंद मिलता है। और देखा जाए तो हम दो होकर भी एक हैं, और एक होकर के भी दो हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी ये कथा। मेरा एक छोटा सा प्रयास है ये। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।